ओम। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ, फिर तेरी क्या हस्ती है। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ, फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा ये धोखा दे संसार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। गली गली में हाथ पकड़ जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। गली गली में हाथ पकड़ जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, जो बोल रहे। बने के साथी बिगड़ी में ना, बन के साथी बिगड़ी में ना, गले लगाएं यार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा। दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं, क्यों ने नशे में टूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं, क्यों ने नशे में टूल रहा रे, टूल रहा। ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे। पहले गए बहुत से, कितमन सिंह बेमोल कहें वो, सारे खाली हाथ गए रे, हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। इस सायंकाल के सत्र में हमने कल से प्रयास किया था कि आपदा की स्थिति में बाहर के कार्यक्रम निरस्त हो गए तो हम प्रतिदिन 8:30 बजे से और लगभग 9 बजे तक थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा आप लोगों के मित्रों के बीच में करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी स्नेहशील बहन रजिता सूद जी कंडा घाट से, माता भावना जी, पितृतुल्य हरेंद्र जी
जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार और बहन रजिता जी का स्नेह, क्योंकि जितने वर्ष में कंडाघाट ठहरा तो मानो इस परिवार से मिलके एक अभिन्न अंग इस परिवार ने मुझे अपना माना और आज भी मानता है। तो बहन रजिता जी, हमारे दोनों प्रिय बालक भाई मनीष जी, सभी का आभार और माता जी को स्मरण करते हुए वंदन और पूज्य पिताश्री को चरण वंदन। और हमारे बहुत स्नेहशील जुड़े हुए हैं विपिन कुमार गर्ग जी, आप पंचकुला से हैं और हमारे रायपुर रानी में गौशाला का संचालन प्रबंधन एक ट्रस्ट के रूप में अपने साथियों के साथ बहुत पुनीत कार्य आप कर रहे हैं। और आपकी धर्मपत्नी बहन अनुराधा जी इस समाज की सदस्य हैं। तो ये परिवार भी वेद से, ऋषि से और आर्य विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार है। तो हम दोनों परिवारों का अभिनंदन करते हैं और मित्र भी जुड़ेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। बहन जी नमस्ते, आचार्य जी लिखा है। नमस्ते बहन जी, बहुत बहुत नमस्ते, कोटि कोटि। तो आज हम जिस मंत्र पर विचार करेंगे, कल थोड़ा सा व्यवधान रहा, उस मंत्र को पूरा नहीं कर पाए। ऋग्वेद का एक मंत्र है और इस मंत्र का विषय है कि हम ईश्वर को क्यों माने। क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि का नियामक है, रचयिता है, और जिस परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन की ज्योत जल रही है, जिस परमात्मा की कृपा से ये मानव का तन शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ कर्म व्यवस्था में, जिस परमात्मा की कृपा से हमें आदर्श माता पिता मिले, जीवन साथी के रूप में पति पत्नी का संयोग हुआ और वंश परंपरा आगे बढ़ी है, तो उस परमात्मा को क्यों माने। तो कल मंत्र की चर्चा कर रहे थे, आज दोबारा से उठाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 6 अध्याय का 21वां मंत्र, गयस्फानो अमेवहा वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्रः सोम नो भव। छोटा सा मंत्र है। पदार्थ है इसके, पहला शब्द है मंत्र में गयस्फान, कि वो परमात्मा ईश्वर धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। दूसरा शब्द इस मंत्र में है अमेवहा, वो शारीरिक मानसिक इंद्रिय जन्य सभी रोगों को दूर करने वाला है। और तीसरी बात इसमें कही वसुवित, वह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। पुष्टिवर्धन, शरीर आत्मा की पुष्टि करने वाला है। सोम, हे परमेश्वरीयवान ईश्वर, नह आप हमारे सुमित्र परम मित्र भव बन जाओ। तो इस मंत्र में परमात्मा से मित्रता की चर्चा है। अभी कुछ भजन की पंक्तियां हमने गुनगुनाई थी कि जो संसार के मित्र हैं या संसार के जो रिश्ते हैं, कहीं न कहीं उसमें स्वार्थ है, स्वार्थ जुड़ा होता है। और बेमोल जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, गली गली में हाथ पकड़ जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। तो यदि मित्र बनाना है तो परमात्मा को बनाओ। और एक बात और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो संसार के माता पिता हैं उनका उपकार जीवन में बहुत है, लेकिन एक विधि का विधान है, सदा तो वो भी नहीं रहते, माता पिता भी सदा नहीं रहते। एक समय आता है कि जब हम युवा होते हैं, युवावस्था से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे माता पिता वृद्धावस्था से जरावस्था की और फिर मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो पिताओं का पिता परम पिता परमात्मा सदा साथ देता है। इसलिए एक श्लोक बनाया गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। वह पिता है, वह माता है, वह भ्राता के समान सुखदायक है, सच्चा मित्र है, वह देवताओं का भी देव है, परम देव है, परम पिता है। तो इसलिए इस मंत्र में कहा कि परमात्मा आप ही हमारे परम मित्र बन जाओ। थोड़ी सी चर्चा इस मंत्रों के शब्दों पर करेंगे गंभीरता से। तो पहला तो एक बात यह है कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए और क्यों उसका ध्यान करना चाहिए। मैं कई बार परिवारों में जाता हूँ, अब तो थोड़ा सा
स्वाध्याय के कारण, लेखन के कारण कुछ कुछ जो विशिष्ट परिवार हैं, जो बहुत स्नेही परिवार हैं, उनके अंतर्गत तो जाना होता है। और जब हम किसी परिवार में जाते हैं तो मैं प्राय एक बच्चों से प्रश्न किया करता हूँ, और बच्चों से प्रश्न किया करता हूँ क्योंकि ईश्वर को बेटा क्यों मानना चाहिए, जो बेटे बेटियाँ होती, और ईश्वर का ध्यान क्यों करना चाहिए। तो प्राय जो बच्चे उत्तर देते हैं वो कहते हैं कि माता पिता ने कहा ईश्वर को ध्यान क्यों करना चाहिए, इसको तो हमें पूर्ण रूप से पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन माता पिता ने कहा है, जैसा माता पिता कहते हैं और जो करते हैं हम ऐसा ही करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि जो हिंदू कौम में पैदा होता है वो अपने तरीके से पूजा अर्चना करता है, जो अन्य संप्रदाय, मुस्लिम कौम, सिख या ईसाई कौम, जैसा जैसा माता पिता को जिस इष्ट स्थान पर वो जाता देखता है, ऐसा ही भाव ईश्वर के प्रति वो अपने मन में बना लेता है। तो कहा कि माता पिता ने कहा है, उनको देखा है, अथवा लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसलिए हम भी उसका ध्यान करते हैं। लेकिन मित्रों, ये जो उत्तर है ये संतोषजनक नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है, ये स्पष्ट भी नहीं है। तो जब हमें ये पता ही नहीं कि ईश्वर से क्या मिलेगा, तो उस परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट रुचि, महान त्याग, घोर तपस्या और दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर का ध्यान कैसे कर पाएंगे? फिर तो औपचारिकताएं होंगी। जैसे भय के कारण लोग मंदिर में जाते हैं, औपचारिकता ही तो है। 2-3 मिनट के 5 मिनट में अपना इतिश्री कर लेते हैं, दीप नैवेद्य लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जिसकी जैसी परंपरा है वैसा करते हैं और मानवौपचारिकता से पूरी कर लेते हैं। कोई अटूट रुचि, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास वहाँ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब हमें ये पता ही नहीं कि ईश्वर से हमें क्या मिलेगा, तो यदि कुछ होगा तो मात्र औपचारिकता होगी, खाना पूर्ति होगी, जो आज हो रही है। तो ये मंत्र इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को मानने से पहले उसको वास्तविक रूप में जानना चाहिए। यदि सत्य रूप में नहीं जाना तो अविद्या हो जाएगी, कहीं न कहीं पाखंड में, अंधविश्वास में, भ्रम में, भ्रांति में, संशय में, भटकाव और अटकाव में हमारा जीवन भटक जाएगा और हम पग पग पर अटक जाएंगे। तो इस मंत्र में ये बताया गया कि परमात्मा से हमें क्या मिलेगा और परमात्मा हमें क्या देता है, तभी हमारी एक अटूट रुचि, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास उस परमात्मा के प्रति बनेगा। तो पहली बात इस मंत्र में कही कि ईश्वर से क्या मिलता है, तो पहला शब्द इस मंत्र का है गयस्फानः, वो धन को बढ़ाने वाला है। ईश्वर धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम बताया गया, लेकिन कैसा धन? ये रुपया पैसा सोना चांदी वाला नहीं, ये तो चोर उचक्के भी कमा लेते हैं। जो बाहर जा रहे हैं विदेशों से, हमारे यहाँ पूरा बैंक का जो है दिवाला निकाल कर चले गए, इतना भारी भरकम लोन, नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जो चोर करते हैं, चकारी करते हैं, मक्कारी करते हैं, छल करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, ईमानदारी से जीवन नहीं जीते, शायद वो ज़्यादा भी कमा लेते हैं। तो यहाँ जो परमात्मा ने कहा कि वो धन को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये जो धन है ये रुपए पैसे वाला, सोना चांदी वाला नहीं। ये तो जो जितनी मेहनत करता है उतनी सामग्री जुटा लेता है। लेकिन याद रख लीजिएगा, जब व्यक्ति जाता है तो कफन में जेब नहीं होती है साहब, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। तो ये भाव है, वो खड़े रह जाएंगे और रिश्ते खड़े रह जाएंगे, साधन पड़े रह जाएंगे। तो यहाँ जो परमात्मा धन बढ़ाने वाला है, ये धन हमारा रुपया पैसा सोना चांदी वाला नहीं। तो कौन सा धन है? ये धन है बुद्धि का। बुद्धि, साहस, उत्साह, पराक्रम, श्रद्धा, संयम, धैर्य, पुरुषार्थ। कितने अद्वितीय गुण हैं। जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञानवान, धनवान स्वयं ही बन जाता है। जो साहसी होता है, उत्साही होता है, पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, जिसके जीवन में श्रद्धा है, धैर्य, तो ये दिव्य गुण, ये दिव्य धन परमात्मा से हमें प्राप्त होते हैं। दुनिया में ये प्राप्त नहीं हो सकते।
तो यदि हम परमात्मा का अटूट श्रद्धा रुचि से ध्यान करते हैं तो परमात्मा हमारे आंतरिक गुणों की वृद्धि कर देता है। जो मैंने अभी बताया, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, जीवन में साहस आ जाएगा, पराक्रमी बन जाएंगे, साहसी बन जाएंगे, उत्साही बन जाएंगे, श्रद्धा आएगी, संयम आएगा, धैर्य और पुरुषार्थ जीवन में उतर जाएगा। ये आंतरिक गुण रूपी धन परमात्मा जो आंतरिक रूपी गुण धन है वो बिना रुपया पैसा स्वरूप धन नहीं मिलता। ये रुपया पैसा तो मिल जाता, आंतरिक गुणों का धन कहाँ मिलेगा? ये परमात्मा की उपासना से मिलेगा। तो पहला शब्द का पहला जो शब्द है मंत्र का वो कह रहा गयस्पान, वो परमात्मा धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। तो याद रख दीजिएगा, यहाँ आंतरिक गुणों की चर्चा, आंतरिक गुणों का धन वो परमात्मा हमें प्रदान करता है। और ये जो रुपया पैसा है, सोना चांदी है, गाड़ी है, दुकान है, वस्त्र भोजन है आदि धन तो जो परिणाम है, वास्तविक प्रारंभिक धन तो आंतरिक विशिष्ट गुणों का धन है, आंतरिक गुणों का धन। कई लोग धनवान होते भी परेशान क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा परेशान, जितना धन आएगा उतना व्यक्ति की पिपासा बढ़ती जाएगी और उसके पास ना सुख है, ना शांति है, ना स्वास्थ्य है, ना समृद्धि है, ना मानसिक चैन है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में आंतरिक गुणों की वृद्धि नहीं है। आंतरिक गुणों की वृद्धि तो परमात्मा की उपासना से मिलेगी। इसलिए हम परमात्मा को माने और व्यस्त समय में से समय निकालकर 1 घड़ी 2 घड़ी उसका जाप करें, उसकी उपासना करें, विधि पूर्वक करें, तो हमारे जो आंतरिक गुण है उसकी वृद्धि होगी। तो पहली बात इसमें जो आत्मीय गुणों को प्रदान करता है, ये बात पहले शब्द में कही कि गयस्पान वो धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। और जो बाह्य दृश्यमान धनों की प्राप्ति से पहले हमें आंतरिक धन की प्राप्ति करनी होगी, तभी जीवन में संतोष आएगा। अच्छा, पिछले दिनों मैंने तो खैर कोई उसकी मूवी आदि नहीं देखी है, अपने बॉलीवुड का एक सितारा सुशांत, कम पैसा था क्या उसके पास जो आत्महत्या करनी पड़ी? आंतरिक गुणों का धन नहीं है। बड़े बड़े धनवान भी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं, सुख चैन जीवन में नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, धन तो है लेकिन संतोष नहीं है। तो पहली बात जो मंत्र में कही है कि गयस्पान वो आंतरिक गुणों को बढ़ाने वाला है, आंतरिक गुणों की वृद्धि देता है। तो इस हेतु हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, पहली बात। तो आंतरिक गुणों की प्राप्ति हो जाएगी तो जो बाह्य धन है ना, ये तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जो धन दौलत है, जो पद प्रतिष्ठा है, जो साधन है, ये जो चकाचौंध है, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो पहली बात कही गयस्पान। दूसरी बात मंत्र में बड़ी गजब की कही है, वो कहा अमीवाहा, कि वह परमात्मा रोगों को दूर करने वाला है। और आजकल तो लोग रोग से, कोरोना रूपी महामारी से बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, भयभीत सा जीवन हो गया है। वैसे मैंने पिछले दिनों भी कहा था, ये हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, वेद के सिद्धांत को जीवन में नहीं अपनाया, जो खाने योग्य पदार्थ उनको खाया नहीं, और जो अभक्ष्य पदार्थ थे जो खाने नहीं चाहिए थे उनको हमने खाना प्रारंभ कर दिया। प्राणियों के प्रति भी करुणा का भाव नहीं रहा, इसलिए कोरोना फैल गया। यदि करुणा होती तो कोरोना नहीं होता। तो ऐसे कोरोना वायरस, बहुत सारे वायरस की बीमारियां, असाध्य बीमारियां भी जीवन में हैं। तो ये कहा हमें वहाँ जो ईश्वर का उपासक है, परमात्मा रोगों को दूर करने वाला है, नष्ट करने वाला है, वो चिकित्सक है, सबसे बड़ा वैद्य है। कई बार हम लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि जब कोई डॉक्टर इलाज करता है और इलाज काम नहीं करता, वो सारे अपने परीक्षण को, निरीक्षण को जांच लेता है, देख लेता है, परख लेता है, तब भी रोगी ठीक नहीं होता, तो चिकित्सक स्वयं कहता है अब दवा काम नहीं करेगी, अब तो दुआ काम करेगी, अर्थात प्रार्थना। तो परमात्मा सबसे बड़ा चिकित्सक है, सबसे बड़ा वैद्य है। तो इसलिए तो क्या ईश्वर हमें अपने रोगों को दूर करने हेतु तो औषधि का नाम बताता है? बिल्कुल बताता है, बताया है। बताया ही नहीं, बल्कि केवल औषधि का नाम नहीं बताया, बल्कि रोग उत्पन्न ही क्यों हुआ ये भी बताया है। आयुर्वेद पढ़िएगा,
रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है और रोगों की उत्पत्ति के कारणों को बतलाने के साथ साथ वो रोग उत्पन्न ना होने पाए इसका उपाय भी बताया, निदान भी बताया। आयुर्वेद पढ़ के हमारे कई ऋषियों ने अपने वैद्य शास्त्र बना डाले। तो परमात्मा रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जब हम देखते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, तो हम रोगी क्यों होते हैं? तो वेदों का स्वाध्याय जब किया जाता है तो रोग का कारण है अविद्या, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, असंयम, असावधानी, अव्रत। सावधानी नहीं है जीवन में, व्रत नहीं है कोई जीवन में, नियम नहीं है, संयम्य जीवन नहीं है। हर समय लापरवाही बरतते हैं, ना उठना समय पर, ना खाना समय पर, ना सोना समय पर। प्रमादी जीवन हो गया, आलस्य में जीते हैं, अज्ञान है जीवन में, इसलिए व्यक्ति रोगी है। तो वो परमात्मा रोगों को दूर करने वाला है। दूसरी बात कही अमीवाहा, वो रोग दूर करता है। इस समय हमारे आदरणीय भ्राता नरेश गोयल जी भी जुड़ चुके, सेक्टर 10 के निवासी हैं और आर्य विचारधारा को दृढ़ता के साथ अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। यज्ञ प्रेमी, वेद प्रेमी, ऋषि प्रेमी हमारा परिवार है, उनका हम आभार व्यक्त करते, अभिनंदन करते हैं। तो दूसरी बात वेद के मंत्र में कही अमीवाहा, वो परमात्मा रोगों को दूर करने वाला है, सबसे बड़ा चिकित्सक है, वैद्य है। रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है, निदान क्या है, सारी बातें परमात्मा ने वेद के उपवेद, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है और जिससे हमारे ऋषियों ने बहुत सारे वैदिक शास्त्रों का जो है व्याख्यान आदि आगे किया, उनका निर्माण किया, उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो मैं बता रहा था रोगों का प्रमुख कारण है अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, असावधानी, असंयम, अव्रत। तो इसलिए हम इन कारणों को दूर कर दे तो हम रोगी नहीं होंगे। तो ये दूसरी बात मंत्र में कही कि रोग केवल शारीरिक ही नहीं होते, इससे भी बड़ा जो रोग है वो है मानसिक। यदि मानसिक अवसाद व्यक्ति को हो जाए तो उसकी दवा तो किसी चिकित्सक के पास भी नहीं है। तो इसलिए मानसिक भी होते, मानसिक दोषों को भी नष्ट करने वाला परमात्मा। तो जो परमात्मा की उपासना करता है निरोगी रहता है, मानसिक और चित्त से प्रसन्न रहता है, आत्मा बलयुक्त रहती है, प्रसन्नचित रहती है। दो बातें होगी मंत्र की। गयस्फान धन संपत्ति बढ़ाने वाला है, कौन सी है वो पहले बता चुका, जिन्होंने नहीं सुना वो बाद में सुन लेंगे। और दूसरी बात कही अमीवाहा, वो रोगों को दूर करने वाला है। तीसरी और चौथी बात अंतिम मंत्र में कही, तीसरी बात कही वसुवित, कि वो परमात्मा वसुवित सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, बसा है, निराकार है। वेदों ने कहा कि परमात्मा कण कण में समाया है, लेकिन हमने प्रखर बुद्धि का पालन नहीं किया। हमने कण कण की बजाय कंकर कंकर को पूजना प्रारंभ कर दिया। तो मंत्र कह रहा है वसुवित, वो परमात्मा सर्वव्यापक है, वो परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। और अब तक जब हमने होश संभालने के बाद जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में जो आगे करेंगे, उन सबको वो जान लेता है, वो सर्वज्ञ है। तो वसुवित के दो अर्थ हो गए, वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। इसलिए हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगी। जीवन में गलत कार्य किए हैं तो दंड मिलेगा। ईश्वर न्यायकारी भी है, जो जैसा करता है वैसा फल परमात्मा देता है और वो दयालु भी है। तो ये बात जो अंतिम मंत्र में कही पहली पंक्ति में, वसुवित, कि वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, वह हर जीव का अंतर्यामी है। और अंतिम वाक्य जो पहले वाक्य का अंतिम शब्द है, चौथा शब्द मंत्र में, वो है पुष्टिवर्धना। वो परमात्मा पुष्टिवर्धक का तात्पर्य कि वो गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। जो कुछ हमारे पास है उसमें जो न्यूनता है, विकृति है, अस्त व्यस्तता है, उसे वह दूर करता है। क्योंकि जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, इंद्रियों का निरीक्षण करते हैं, तो जीवन में जो न्यूनताएं, चाहे वो शरीर की है, वाणी इत्यादि की है, वो हम पकड़ लेते हैं।
और वो न्यूनताएं फिर दूर होने लग जाती। कई बार हमारे कुछ भाई विद्वान लोग ये कहा करते हैं कि ऋषिवर एक मंत्र प्राय बार बार बोला करते थे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्रास्व, कि जो जो अभद्र हैं, जो जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, कुटेव हैं, वो सब दूर हो जाएं और भद्रमास्व, जो भद्र हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं, परमात्मा वो हमें प्रदान कीजिए। तो कहने का भाव है कि ईश्वर का उपासक अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करता है। हमें नहीं देखना दूसरे क्या कर रहे हैं, हम अपने स्वयं को देखें, अपना निरीक्षण करें। प्रतिदिन कहते हैं वाक वाक, लेकिन वाणी का कितना सदुपयोग किया, कभी विचार ही नहीं किया। आज मेरी गोली में गोली भरी थी या मेरी गोली में अमृत भरा था। आज मैंने किसी को हृदय छेदने वाली बात तो नहीं कही। आज मैंने हाथों का कितना सदुपयोग किया, चोटी से लेकर एड़ी तक पूरा निरीक्षण संध्या उपासना में करते हैं, लेकिन केवल शब्दों के द्वारा। जिस दिन वो जीवन में उतर गया तो केवल प्रारंभिक जो मंत्र हैं वही जीवन का कायाकल्प कर देंगे। तो कहा ये अंतिम बात पुष्टिवर्धन, कि इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, परिपूर्णता जीवन में आ जाती है, परिपूर्णता आ जाती है। आयु भले ही छोटी हो, लेकिन ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। परिपूर्णता, सुंदरता, बाहर की नहीं। कई लोग चमड़ी से सुंदरता का आकलन करते हैं। नहीं, सुंदरता आकलन तो गुणों से होता है, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है। सुंदरता का परिचय, केवल सुंदरता का परिचय बाहरी आवरण से मत लीजिएगा। कई लोग चेहरे के सफ़ेद होते हैं पर मन के काले होते हैं, तन के उजले होते हैं। तो वास्तविक सुंदरता जीवन में आती है, कथनी करनी एक हो जाती है। और अगली बात कही आकर्षण, आहा, ऐसे ईश्वर का उपासक आकर्षण जीवन हो जाता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका बात करना, उसका चलना, उसका संसर्ग अर्थात लोगों के पास आना, मनुष्य से हमें आभा की प्राप्ति होती है। आकर्षण जीवन में आता है। और अंतिम बात कही विशिष्टता, विशिष्ट जीवन हो जाता है। तो ये चार बातें होगी परमात्मा की विशेषता की। परमात्मा से हमें क्या मिलता है, जब हम ये जानेंगे तभी तो हमारी अटूट श्रद्धा बनेगी, अटूट विश्वास बनेगा, अटूट रुचि संध्या उपासना में होगी। तो चार बातें मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। गयस्फान, वो धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। अमीवाहा, वो समस्त रोगों को, मानसिक इंद्रियजन्य समस्त रोगों को दूर करने वाला है। वसुवित, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। पुष्टिवर्धन, शरीर आत्मा को पुष्ट करने वाला है। परिपूर्णता, सुंदरता, आकर्षण, विशिष्टता हमें प्राप्त ईश्वर की उपासना से होती है। तो सभी लोगों के पास मित्रों रंग, शरीर, रूप, आकार, धन, बल तो होते हैं, परंतु किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। पूर्ण कोई नहीं होता। किसी के पास धन है तो संतान नहीं, संतान है तो धन नहीं है। किसी के पास शरीर का आकर्षण नहीं, रंग रूप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता रहती और वो पूर्ण नहीं होते। और यह अपूर्णता हमें स्वयं को खटकती, अखरती, और उस अपूर्णता को ईश्वर पूर्ण बनाता है। आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा, लोग तो हंसते थे उसके ऊपर। 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ था, लेकिन विद्वान विद्वत्ता के कारण राजा भी उसका सम्मान करते थे। तो फिर वो अखरती नहीं है। जो जीवन में न्यूनता है, जो कमी है, तो ईश्वर हमें पूर्ण कर देता है। और कैसे पूर्ण बनाता है? अपने विशिष्ट ज्ञान से, बल से और आनंद गुणों को देकर जीवन आनंदित हो जाता है। ये आनंद किसी बाजार से नहीं मिलेगा, किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा आनंद की टैबलेट। ये तो परमात्मा का गुण है और उसी से हमें प्राप्त होता है। आंतरिक गुणों की वृद्धि, बल, विशिष्ट ज्ञान, ये सब परमात्मा से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए मंत्र के अंत में उपासक कहता है, सुमित्र भव न। हे परमात्मा, आप हमारे परम मित्र बन जाओ, ये कहा। तो अंत में प्रार्थना की गई कि समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति में सहायक बनाने वाले ईश्वर, आप हमारे मित्र बन जाओ, क्योंकि मित्र ही मित्र की सहायता करता है। कई बार जब मैं विवाह संस्कार करवाता हूँ
कई स्नेही लोग हैं जो विधि पूर्वक, वैसे मैं बोल देता हूँ भाई, यदि विधि से करवाना है तो मुझे बुला लो, और काम चलाना है तो बहुत सारे पंडित हैं, किसी को बुला लो। क्योंकि आज लोगों ने मुख्य विषय को गुण बना दिया, गुण को मुख्य बना दिया। लेकिन अब प्रकृति, थोड़ा सा प्रकृति की मार है, लोग वापस लौट रहे हैं पुरातन की ओर। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा से कहा कि हमारे मित्र बन जाओ और परम मित्र बन जाओ। जो मित्रता है ना, मैं विवाह की प्रकरण की चर्चा कर रहा था कि विवाह संस्कार में जो सप्तपदी है, अंतिम पग जो है सखा सप्तपदी भव। सखा मित्रता का भाव। पति पत्नी भी मित्र होने चाहिए। जैसे मित्र से मित्र कुछ नहीं छिपाता, ऐसे पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए खुली किताब के समान होना चाहिए। इतना चरित्र पवित्र हो तो मित्रता का भाव सबसे ऊंचा होता है। और कई बार इसको हम आम बोलचाल की भाषा में दोस्त बोलते हैं, लिखते भी हैं इसको। आजकल मैसेज जो लिखते हैं इंग्लिश में, मानो हिंदी के शब्द इंग्लिश में लिखते हैं। तो एक बार मैंने परिचय दिया, खूब लोगों ने पसंद किया। दोस्त, DOST। डी का अर्थ है दर्द में जो साथ हो, ओ का अर्थ है औरों से ज्यादा खास हो, एस सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास हो, और टी तुझे हद से ज्यादा जिस पर विश्वास हो, सबसे प्रिय हो। तो दोस्त बने और दोस्त बनाए, दोस्ताना संबंध होना चाहिए। तो परमात्मा से भी कहा कि अपना परम मित्र बना लेंगे। जब ईश्वर को हम अपना परम मित्र बना लेंगे तो निश्चित हमारी सहायता करेगा। हम में ऐसा ज्ञान, शक्ति, साहस, पराक्रम भर देगा जिससे हम हर प्रकार की धन संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये भौतिक धन तो अक्षणिक है, तो प्राप्ति कर ही लेंगे, लेकिन वास्तविक धन तो आध्यात्मिक धन है, ईश्वर की उपासना का, उत्तम ज्ञान का, जिससे हमें ज्ञान, बल, आनंद की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा देता है। सभी शारीरिक मानसिक रोग दूर कर लेंगे और जीवन को उत्कृष्ट बना लेंगे। आओ धार्मिक लोगों, आध्यात्मिक लोगों, आत्म प्रेमी, ज्ञान प्रेमी लोगों, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आओ हम सब स्वाध्यायशील बने। प्रतिदिन समय निकालकर वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। एक समय था हमारा प्राचीन कि जब हमारे समाज के सब लोग सायंकाल भोजन इत्यादि करके और सोने से पहले पूरा परिवार बैठकर, यदि आप इस बात को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके परिवार में एक कायाकल्प परिवर्तन होगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा। यदि हम भोजन के पश्चात एक सामूहिक सभा परिवार की इकट्ठी ले लें तो जो इससे टूटे हुए रिश्ते हैं वो जुड़ जाएंगे। आजकल भवन ऊंचे होते जा रहे हैं, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, साधन जुटते जा रहे हैं, पर साधना, स्वाध्याय और संस्कारों की कमी होती जा रही है। इसलिए आपस में प्रेम ही नहीं रहा। तो जब हम प्रतिदिन, मेरे कहने से एक संकल्प आप लीजिए, करके देखिएगा, अनुभूति का विषय है। बहुत परिवर्तन आप अपने जीवन और परिवार में प्राप्त करेंगे कि आप रात्रि को भोजन के पश्चात सोने से पहले चाहे 10 मिनट के लिए इकट्ठे बैठ जाओ और थोड़ा सा स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय के पश्चात चाहे आप उसमें किसी वेद को, रामायण को, या किसी भी शास्त्र को, गीता इत्यादि को, सत्यार्थ प्रकाश को, संस्कार विधि को, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, किसी भी आर्ष ग्रंथ को आप उठा लीजिए। चाहे भले ही आप 5 पंक्ति पढ़ें, आपस में चर्चा करें, परिचर्चा करें, तो इससे संवाद भी होगा और परिवार का जो विवाद है वो दूर होगा। प्रेम, श्रद्धा आपस में बढ़ेगी, विद्वत्ता बढ़ेगी और परिवार में एक वैदिक वातावरण, संतुलित वातावरण जो है वो बन जाएगा और आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी कि बच्चे बिगड़ गए। मैं तो कई बार उत्तर दिया करता हूँ, बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़े, सारे माता पिता बिगड़े हुए हैं। हमारा जीवन आदर्श नहीं है, हमारे परिवार का वातावरण ठीक नहीं है। तो आओ हम अपने परिवार को, अपने घर को आश्रम बनाएं, गुरुकुल बनाएं और प्रतिदिन उसमें एक स्वाध्याय की श्रृंखला को अपनाएं। तो आओ स्वाध्यायशील जनों, उस परम ऐश्वर्य देने वाले ईश्वर को अपना घनिष्ठ मित्र बनावें। उससे बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु अब तो आप अपनी कृपा से हमारे मित्र बन जाओ और ये मित्र सदा सदा के लिए बने रहो। ये भाव आज के मंत्र का था। जो समय था वो पूर्ण हो गया।
कल अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, किसी एक मंत्र पर विचार करेंगे, व्यवहारिक चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा अपना एक मंतव्य है कि बात शास्त्रों की गंभीर बात को भी एक अपने व्यवहार से जोड़ते इतने सरल तरीके से मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा कि गंभीर विषय आपको सरलतम रूप में समझ में आए और आप इन वैदिक सिद्धांतों के साथ जुड़े। तो आज का विषय था कि ईश्वर का ध्यान क्यों करना चाहिए, ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, ईश्वर से हमें क्या मिलता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज इस वेद के मंत्र में था। आप लोगों ने सुना और मैं निवेदन करूंगा कि इसको आगे भी शेयर करें ताकि सबको इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास करें। तो सभी को सादर नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते और चलो सदा भलाई के रास्ते। तो सभी का वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सभी का पुनः आभार। जो व्यक्ति जुड़े हैं सभी का अभिनंदन और सभी से निवेदन है जो भी भाई देखें वो कृपया आगे शेयर करें, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या, वेद की विद्या है। जितना प्रचारित प्रसार करोगे उतना ही हम ऋषि मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है और यही सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। सभी का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन और मेरी ओर से चंदन। नमस्ते।